हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, श्रीमती तेज कुंवर नेताम है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम है। बाल संरक्षण आयोग द्वारा नया रायपुर रोड स्थित होटल में पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है श्री इंद्र शाह मंडावी ने किया। हम यहाँ बात कर रहे हैं विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ठीक है। इसका शुभारंभ श्री इंद्र शाह मंडावी ने किया है। संसदीय सचिव श्री इंद्र शाह मंडावी ने जिला मुख्यालय मोहला के शासकीय हाई स्कूल मैदान में 3 दिवसीय विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कुल 978 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, सांखली, लंगड़ी दौड़, रस्साकसी, बाटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 6 नवंबर को खो खो और 7 नवंबर को कबड्डी का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में युवाओं से लेकर बच्चे, बुजुर्ग तथा सभी वर्ग की सहभागिता है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत बालोद जिले में कितने वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को जिला खनिज न्यास निधि से अंडा का वितरण किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 3, 1 से 6 वर्ष। क्लियर है? ऑप्शन 3 सही है। अंडा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ 7 नवंबर 2022 डोंडी विकासखंड के ग्राम सल्हाई टोला में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 2, कृषि। राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी की श्रेणी में पहला पुरस्कार देखिए कृषि को, दूसरा पुरस्कार ऊर्जा और तीसरा पुरस्कार वन विभाग ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, देखिए विभागीय प्रदर्शनी की श्रेणी में पहला पुरस्कार कृषि को प्राप्त हुआ और यहाँ पर है सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? बालकों ने। ऑप्शन 1 सही है। चलिए ध्यान देंगे, राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए पहला पुरस्कार बालको, दूसरा पुरस्कार एनएमडीसी और तीसरा पुरस्कार एनटीपीसी ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, महामारा तट पर छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का लक्ष्मण झूले का निर्माण होगा? सही जवाब है चौथे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, महामारा तट पर राज्य के चौथे लक्ष्मण झूले का निर्माण होगा। झूले की लंबाई करीब 250 मीटर होगी और यह 3 मीटर चौड़ा होगा। ड्राइंग डिज़ाइन का परीक्षण आईआईटी दिल्ली से कराया गया है। रायपुर की खारून की तर्ज पर जल्द ही शिवनाथ नदी के महमरा घाट पर लक्ष्मण झूला बनाया जाएगा। क्लियर है? इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भानु प्रतापपुर कांकेर जिले में आता है। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट के लिए मतदान किस तिथि को होगा? सही जवाब है 5 दिसंबर को। ऑप्शन 3 सही है।
चलिए ध्यान देंगे। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। ठीक है, 8 दिसंबर 2022 को। बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई है। चलिए ध्यान देंगे, इन जगहों पर भी उपचुनाव होंगे। राजस्थान, बिहार, यूपी व ओडिशा में 1 लोकसभा व 5 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। मतगणना 8 को होगी। ठीक है, 8 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? सही जवाब है ऑप्शन 2, परमाक्राइसिस को चुना है। परमाक्राइसिस का मतलब है उथल पुथल वाला सफ़र या उतार चढ़ाव वाला सफ़र। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को शुरू किया है? सही जवाब है मेघालय। अगला प्रश्न है, 3 नवंबर 2022 को जारी वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में उच्च श्रेणी स्तर द्वितीय में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब है 7। पीजीआई का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसका संबंध शिक्षा विभाग से है। अगला प्रश्न है, 3 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की। गुजरात विधानसभा में कितनी सीट है? सही जवाब है 182। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ वर्चुअल बैठक की। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।